हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो कुछ चीज़ें ना जो मेरी लाइफ में होती हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में भी चलता ही रहता है। और मेरा चैनल है हाउस वाइफ का, और हाउस वाइफ के जीवन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनको हम ना तो किसी से कह सकते हैं और अपने मन में भी नहीं रख सकते, क्योंकि मन में रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अपनी तबीयत ही खराब हो जाती है। तो सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो घर के काम होते हैं ना वो इतने ज़्यादा होते हैं हम हाउस वाइफ के लिए कि अगर पूरा दिन करते रहे ना तो भी घर के काम ख़त्म नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अपना टाइम निकालना है। घर के कामों को करने के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे ना तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती चली जाएगी और हर चीज़ के लिए आप खुद को ही ब्लेम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई चीज़ खराब होती है, जब भी कोई काम खराब होता है तो घर वाले भी और खुद भी, घर वाले जब आपको ब्लेम करते हैं तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है ना वो इतनी अंदर भर जाती है हमारे कि हमें भी लगने लगता है कि कहीं इस सब के पीछे कहीं ना कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। ये जो चीज़ें गलत हो रही हैं या घर का माहौल खराब हो रहा है या कुछ चीज़ों का नुकसान हो रहा है, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा। तो इस चक्कर में ना हम खुद को इतना ज़्यादा नेगेटिव कर लेते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखना है और उसके बाद में बाकी फैमिली मेम्बर को, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर अपना अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। आपका काम होता है घर के काम करना सारी, और हम पता है क्या करते हैं, खुद अच्छा बनने के चक्कर में, अच्छी बहू, अच्छी बीवी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ बनने के चक्कर में ना अपने घर वालों की आदतें खराब कर देते हैं। उनको हर चीज़ हाथ में उपलब्ध कराना, और कई बार जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप उनके हाथों में सामान नहीं देते हैं तो वहीं घर का माहौल चिड़चिड़ा हो जाता है। और आपकी तबीयत खराब है वो अलग, लेकिन माहौल चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी वजह से आप और ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ना लोगों की, अपने जो घर के मेंबर है ना उनकी आदतों को सुधार करना होगा। जैसे कि अपने जूठे बर्तन खुद रख के आना, अपने कपड़े खुद रखना, और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर के मेंबर अगर कर सकने में समर्थ हैं तो वो खुद कर सकें। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे घर में ये रूल है, अब से नहीं है, सासू माँ के टाइम से ही है, कि जो भी बड़े हों, छोटे हों, बुजुर्ग हों, जो भी है ना, अगर उनके हाथ पैर ठीक ठाक है यानी कि कैपेबल हैं वो चलने फिरने में, तो अपने जूठे बर्तन खुद रख के आते हैं। खाने के, पीने के, चाय के, नाश्ते के सारे बर्तन। ऐसा नहीं है कि खाया और वहीं रख दिया, बाकी घर की बहू, घर की बेटी या फिर कोई और बर्तनों को उठा के रखेगा, ऐसा नहीं होता है मेरे घर में। इवन मेरे घर में बच्चे भी अपना घर का, अपने जो खाना होता है, नाश्ता, बर्तन होते हैं वो खुद रखते हैं। अपने कपड़े, बिना धुले कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना मम्मी पापा का नहीं होता है, क्योंकि वो वहीं सीढ़ियों में रख देते हैं तो मैं उठा के मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि मशीन मेरी ऊपर है और मम्मी पापा नीचे रहते हैं, तो फिर उनके कपड़े मुझे धुलने होते हैं तो वो ऊपर चढ़ नहीं पाते पैरों की वजह से, तो वहीं रख देते हैं, मैं उठा के ले आती हूँ। ठीक है गाइस। और रही बात बच्चों की, बच्चे स्कूल से आते हैं अपने शूज, अपने बैग, अपनी सारी चीज़ें एक जगह रख देते हैं। कई बार मैंने उनको प्यार से डांट के, दोनों तरह से, अगर आपके बच्चे प्यार से नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा डांटना भी ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है पता है, खुद को भी ये छोटी छोटी हेल्प होती है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। जब हमारे पास में एक्स्ट्रा काम होता है तो ये छोटे छोटे काम बहुत बढ़ जाते हैं और फिर चिड़चिड़ाना हो जाता है। तो अगर ये छोटे छोटे कामों की हमें हेल्प मिल जाए ना तो हमारी लाइफ भी आसान हो जाती है और कुछ ना कुछ बच्चों में अच्छे मैनर्स भी आते हैं खुद का काम खुद करने के। अभी इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ जाए तो कम से कम इतना तो हो कि अपने बच्चे खुद अपना छोटा मोटा काम खुद से कर सकें। तो ये आदतें मैंने अपने बच्चों में डाल रखी हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो मैंने उस हिसाब से सोच के रखा है कि मैं अपने बच्चों को ना घर की सारी चीज़ें सिखाऊंगी। पढ़ने के साथ साथ में हर चीज़ आनी चाहिए बच्चों को, जिससे कि कभी समय ऐसा आए तो बच्चे खुद अपना काम कर सकें, किसी के भरोसे में ना रहें। क्योंकि आजकल ना वो टाइम नहीं है कि लड़कियों को ही घर के काम आने चाहिए, लड़कों को नहीं आने चाहिए। आजकल सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। हमारा टाइम जो है अभी जो चल रहा है ना वो फिर भी ठीक है कि हमारे टाइम में ये चीज़ है कि जेंट्स लोग घर के काम नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो उनको थोड़ा गलत माना जाता है। जैसे कि लोकल भाषा में बोलो तो जोरू जोरू का गुलाम, और भी हमारा समाज बहुत ऐसे नाम होते हैं जिनसे बुलाता है। लेकिन अब जो आने वाला समय होगा, यानी कि हमारे जो बच्चों की जनरेशन होगी ना,
जो पीढ़ी आएगी वो वाली चीज़ बिल्कुल इक्वल होगी उनके टाइम में, ना कोई लड़की का ना कोई लड़के का। वैसे धीरे धीरे ये चीज़ें अभी सुधरना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे ना तब तक ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी कि कोई लड़की लड़का अलग अलग नहीं होते। लड़कियां बाहर जॉब कर सकती हैं, लड़के भी करते हैं, तो दोनों को घर के काम बराबर करने होंगे। जैसे आपने विदेशों में देखा होगा, दोनों ही इक्वल काम करते हैं घर के, एक दूसरे के कामों में हेल्प करते हैं, जिससे दोनों के लिए पूरा समय मिलता है। तो आज के बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी बचपन में नहीं सिखाएंगे ना तो आगे चल के उनके मन में यही चीज़ें रहेगी कि मैं क्यों करूं, मैं तो लड़का हूं, मैं क्यों घर के काम करूं। तो जब तक आप बचपन से इन चीज़ों को नहीं सिखाओगे ना तो उनके मन में ये चीज़ें गलत बन जाएंगी। और गाइस आज मैं बना रही हूँ खाने में दाल चावल, जैसा कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। हर चीज़ आप लोगों के साथ में जो मेरा डेली का होता है रूटीन वो शेयर करती हूँ। तो दाल चावल बन रहे हैं। आज थोड़ा सा मुझे लगा मौसम अच्छा है, धूप निकल रही है और बच्चों की छुट्टी भी है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को ना दाल चावल बहुत पसंद है। मुझे एक टाइम पे पसंद नहीं थे, लेकिन जब बच्चों को सभी घर वालों को पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद हो गए, क्योंकि हम हाउसवाइफ की आदत होती ही ऐसी है, नेचर ऐसा होता है। जो चीज़ें हमें शादी से पहले पसंद नहीं होती है ना, शादी के बाद हम उनको भी खाने लग जाते हैं। अपनी पसंद नापसंद कुछ होती ही नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, कोई मुझसे पूछे तुझे क्या पसंद है, तो मैं यही बोलती हूँ सारी चीज़ें खा लेती हूँ। एक दो चीज़ों को छोड़ के बोलूँ तो मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ। और शादी से पहले तो मुझे ये नहीं खाना, लौकी तोरई कड़ी ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बैंगन आलू की सब्जी, मूंग की दाल, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अब मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। तो शादी के बाद में जो बदलाव आता है ना वो ज़्यादातर लड़कियों की लाइफ में ही आता है, अपनी पसंद नापसंद। जबकि बनाने वाली मैं खुद हूँ, लेकिन फिर भी नहीं होता है, खुद के लिए मेहनत नहीं होती है, बाकी सबके लिए हो जाता है। तो आज बच्चों का मन था कि मम्मा आप ये तल दो, तो कल पतिदेव लेके आए थे मार्केट से, वैसे ये रखे रहते मुझे याद नहीं था। तो आज सोचा ऑयल चढ़ा के पहले इनका ही काम कर लेती हूँ। दाल चावल बनाने हैं तो अभी दोनों साथ में वो भी बन रहे हैं। बैंगन आलू की सब्जी, चटनी और चिप्स पापड़ भी तले थे, तो सोचा इनको भी तल लेती हूँ। तो मुश्किल से मुझे बताती हूँ आप लोगों को आधा घंटा लगता है किचन का काम करने में। बाकी किचन की सफाई वगैरह या फिर उस सब में मुझे 1 घंटा लग जाता है, लेकिन अगर खाने की मैं बात करूँ तो सिर्फ आधे घंटे में मेरा पूरा खाना बन जाता है। सारी चीज़ें बनाती हूँ, एक सब्जी कभी नहीं बनाती, 2 सब्जी बनती हैं, साथ में चटनी वगैरह और लगेज और भी 1-2 चीज़ें हो ही जाती हैं, क्योंकि हर किसी की घर में पसंद अलग अलग होती है। और मेरे घर में तो खासकर ऐसा ही है कि जो चीज़ मतलब पापा को पसंद है वो पतिदेव को पसंद नहीं है, पतिदेव को पसंद है वो मुझे और मम्मी को पसंद नहीं है, और वो हमको पसंद है तो वो बच्चों को पसंद नहीं है। तो इसीलिए सब लोगों के हिसाब से अलग अलग खाना बनाती हूँ। तो फाइनली मेरे दाल चावल बैंगन आलू की सब्जी और रोटी सारी चीज़ें बनके रेडी हैं। ये मैंने बाबा के लिए निकाल दी हैं, बाबा आते हैं ना उनके लिए सारी चीज़ें। और ये है ठाकुर जी की भोग की थाली, तो ठाकुर जी को भोग लगाना है। जा रही हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने, साथ में दोनों बच्चों को भी लेके जा रही हूँ। और मुझे वहाँ से ना मार्केट से कुछ सामान भी लेके आना है संक्रांत के लिए, मन्नत सिलने के लिए, क्योंकि परसों संक्रांत है और कल दीदी आ जाएंगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा जाने का। हो सकता है मैं जा भी ना पाऊँ दर्शन करने, तो इसलिए अब जा रही हूँ। सोच तो रही थी मैं, कल भी सोचा था, कल भीड़ ज़्यादा थी। गाइस मैजिक पेन, ये हमने लिखा एस, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा दिखाई। इस टॉर्च को ऐसे करने से दिख रहा है ना गाइस। अच्छा, अब अच्छा, वैसे नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं कहाँ से लाया, मैंने इसको खुद लिया जब तुम दोनों पीछे रह गए थे। हाँ? जो हमने 10 रुपए कोई नहीं बेटा, तेरे तुम्हारे कोई काम का नहीं है ना, इसीलिए। मैं ना स्कूल पे बात कर सकती हूँ। चले देखो लग जाएगी, ऐसे नहीं करते। अब चलो लग जाएगी, नहीं लग गई। चलो चलो चलो, मैं जा रही हूँ। हर्षित चलो। चलो आ जाओ।
ये ना मेरा काफ़ी पुराना ब्लॉग है और करीब आपको बताऊँ ना 1 हफ्ते के बाद में इस ब्लॉग को मैं एडिट कर रही हूँ। अब मुझे याद आया था, मैंने ब्लॉग बना के डाल दिया था लेकिन एडिट करना भूल गई थी। एडिट कर दिया है, उसके बाद में मुझे डेट याद आई है कि यार ये तो बहुत पुराना ब्लॉग है। दीदी आई थी, 3 दिन रुकी थी, आके चली भी गई और उनको गए हुए 4-5 दिन भी हो गए हैं। तो उससे पहले का ब्लॉग है जब दीदी नहीं आई थी, यानी मकर संक्रांति से 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है ये। और अब उसको एंड करना है, एंड करना भी मैं भूल गई थी। होता है ना कहीं, मतलब जब दीदी आई थी ना उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिला था। बैक टू बैक मेरे वीडियोज बन रहे थे लेकिन उनको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। वैसे तो मैं एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन अगर कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं एक दिन में 2 भी कर देती हूँ। लेकिन जब एडिटिंग नहीं होती है तो फिर अपलोड कैसे करूँ, इसीलिए तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। बच्चे स्कूल गए बहुत लंबे टाइम के बाद में, तो सोचा ये सारे जो ब्लॉग पेंडिंग पड़े हैं ना उनको कंप्लीट करके रख देती हूँ। और आपको पता है ना इसका स्टोरेज जो होता है ना आईफोन का, वो बहुत जल्दी भर जाता है। और मुझे ना 2-3 वीडियो ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, इतने में मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है। वीडियोज़ वगैरह फिर मुझे पुरानी है वो डिलीट करनी होती हैं, लैपटॉप में सेव करनी होती हैं, इसीलिए मैं बैक टू बैक अब इनको ना एडिटिंग करके और अपलोड कर दूँगी, प्राइवेट करके रख दूँगी, फिर डेली इनको इसी में अपलोड करती रहूँगी। जिस दिन मेरे पे ब्लॉग नहीं बन पाएगा तो उस दिन मैं इन्हीं से काम चलाऊँगी। तो आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये देखो मुझे पिंपल भी हो गया है, मेरी थ्रेडिंग भी काफ़ी बड़ी हो गई है, मुझे थ्रेडिंग भी करवानी है। तो इस ब्लॉग को करती है यही पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।